भजन संहिता 65 उसका दूसरा वचन। यहाँ पर वचन कहता है कि दाऊद कहता है, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी देखिए अभी सिस्टर हमें प्रेयर में चलाया, सिस्टर हमें बहुत सारा प्रेयर रिक्वेस्ट क्या किया बताया, लेकिन बाइबल में प्रभु ने हमें कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु ने हमें क्या किया है, दिया है। वो प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है करके मैं आपको बताना चाहता हूं। आज वही हमारा बाइबल स्टडी है। देखिए क्योंकि अगर प्रभु एक चीज के लिए अगर प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैं ऐसा ही सोचता हूं। आप क्या सोच रहे हैं, सही है कि नहीं है? अगर प्रेयर, देखिए हम क्या है, आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम देख रहे हैं, तो हमारे अंदर जो उस विषय में एक बोझ आने से हम क्या कर रहे हैं, वो प्रेयर रिक्वेस्ट हम क्या कर रहे हैं आपको बता रहे हैं। लेकिन यीशु अगर एक प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर प्रभु हमें खुद एक प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, है कि नहीं? अच्छा, मैं सोच रहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही प्रेयर रिक्वेस्ट के बारे में मैं क्या करेगा, 4-5 पॉइंट में आपके बीच में क्या करेगा बताएगा। पढ़िए, पहला किसके लिए, कौन कौन सा विषय के लिए हम प्रार्थना करना है, 4-5 पॉइंट में बताएगा। पहला एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18वां वचन पढ़िए। एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18वां वचन। ये प्रेरित पौलुस एक प्रेयर रिक्वेस्ट क्या कर रहे, दे रहे हैं। हाँ, हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। यहां पर प्रेरित पौलुस एक प्रेयर रिक्वेस्ट कह रहा है कि तुम सब पवित्र लोगों के लिए क्या करो, कंटिन्यूली प्रार्थना करते रहो। कंटिन्यूली क्या करना है, प्रार्थना करना है। पवित्र लोग बोलेंगे तो कौन है? प्रभु के सेवक। अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु के सेवकों के लिए हम क्या करना है, प्रभु कहते हैं कि कंटिन्यूली तुम क्या करना है, प्रार्थना करते ही रहना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए हम हमेशा सोचते हैं कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करना है करके, हम वही सोचते हैं, पास्टर सिस्टर हमारे लिए क्या करना है, प्रार्थना करना। लेकिन बाइबल कहता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करना है। आप हमारे लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। देखिए वो भी प्रभु, वो भी वहां पर कहते हैं कंटिन्यूली क्या करो, प्रेयर करो, छोड़ना नहीं है, रोज क्या करना है। देखिए एक विश्वासी का काम ये है कि वो अपने पास्टर के लिए, सिस्टर के लिए रोज क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि आपका प्रार्थना जो है हमें संभालता है, बहुत जरूरी है। देखिए मैं क्यों कहता हूं पता है क्या, शैतान देखिए आपके विरोध में जितना क्रिया करता है उससे भी ज्यादा किसके विरोध में क्रिया करेगा पता है क्या, हमारे विरोध में, हमारे विरोध में। सोचिए अभी आप लोगों को प्रभु के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। हम आपको प्रभु में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उत्साह आ रहे हैं, आपको वचन बता रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए प्रार्थना कर प्रभु में। अगर सोचिए हमें अगर शैतान कुछ करेगा तो आप सब क्या हो जाएंगे, आप सब किधर, आप सबको आसानी से वो क्या करेगा, पीछे लेके जाएगा, आसानी से वो नीचे गिरा सकता है। इसलिए शैतान किधर पता है क्या, प्रभु के सेवकों के विरोध में ही ज्यादा क्या करेगा, क्रिया करेगा। इसलिए देखिए प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम क्या करो, सब पवित्र लोगों के लिए क्या करना है, प्रार्थना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप आपका पास्टर के लिए, आपका सिस्टर के लिए क्या करना है, प्रेयर करना है, ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सब पास्टर्स के लिए क्या करना है, मुंबई में रहने वाले सब पास्टर्स के लिए, इंडिया में रहने वाले सब पास्टर्स के लिए, पूरे दुनिया में जितने लोग प्रभु का सेवा करते हैं सब लोगों के लिए, सब पवित्र लोगों के लिए हम क्या करना है, प्रार्थना करना है।
ये प्रेयर रिक्वेस्ट कोई मनुष्य ने नहीं दिया, ये प्रेयर रिक्वेस्ट किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। आप समझ रहे हैं? प्रेरित पौलुस लिख रहा है, उसका मतलब यह नहीं कि प्रेरित पौलुस ने कहा, ऐसा नहीं है। प्रेरित पौलुस भी देखिए बाइबल में लिखा है कि इसमें लिखा हुआ एक एक वचन जो है पवित्र आत्मा से प्रेरणा होकर लिखा है। बाइबल को परमेश्वर ने नहीं लिखा खुद आके, लेकिन 40 लोगों ने लिखा, 40 लोगों ने लिखा और अलग अलग काल में लिखा। और सब लोग कैसे लिखा करके कहेंगे तो पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा क्या किया, लिखा है करके बाइबल में लिखा है। तो परमेश्वर के बच्चे लोग, तो पौलुस ने ये प्रार्थना निवेदन दिया बोलेंगे तो वो उसने नहीं दिया, पवित्र आत्मा ने ये प्रार्थना निवेदन आपको और मुझे क्या किया है? दिया है, परमेश्वर ने दिया है। तो हमारा काम है कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो रोज प्रभु के सेवकों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। फर्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट। सेकंड मैं आपको बताता हूं, ले लीजिए मत्ती सुसमाचार के किताब 9वां अध्याय 38वां वचन। सेकंड प्रेयर रिक्वेस्ट, यीशु कह रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, खेत के स्वामी। खेत बोलेंगे तो क्या है? खेत के स्वामी। खेत बोलेंगे तो चर्च है, स्वामी बोलेंगे तो परमेश्वर है। खेत के स्वामी से क्या करो? विनती करो वे अपने खेत को काटने के लिए। यहां पर एक्चुअली पूरा दुनिया को क्या करता है? दर्शाता है। अच्छा, खेत में क्या है? जब खेत में कुछ अनाज जब उग जाता है, उगने के बाद में क्या करते हैं लोग? मजदूर को लाते हैं। क्यों? काटने के लिए मजदूर को लाके क्या करते हैं? काटने के लिए रखते हैं। तो प्रभु यहां पर कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो। कौन सा विषय के लिए? फिर से पढ़ो वचन, फिर से। हाँ, खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत को काटने के लिए मजदूर को क्या करना है? बेचना है। आपको समझ में आया? इसका मीनिंग समझ में आया? प्रभु के एक प्रेयर, यीशु मसीह एक प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं। क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? हा? खेत में काम करने के लिए मजदूर की जरूरत है। खेत बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? कलीसिया। आप समझ, उसके मतलब यह है कि प्रभु के सेवक लोग और खड़ा होना है। इसके लिए क्या करो? तुम प्रार्थना करो, क्योंकि पूरा देश जो है, ये पूरा दुनिया जो है, ये एक खेत है। ये खेत में अनाज जो है उग कर पक गया है। अभी उसको क्या करना है? क्या है? काटने के लिए कौन चाहिए? मजदूर। उसका मतलब है हमारे जैसे पास्टर्स लोग और खड़े होने के लिए तुम क्या करो? सेवक लोग और खड़े होने के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। तो सेकंड प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि आपको और मुझे ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु कह रहे हैं। प्रभु यीशु ने खुद कहा है, देखिए यीशु ने खुद कहा है, कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे पास्टर्स लोग खड़े होने के लिए क्या करो? और भी बहुत सारे सेवक लोग दुनिया में खड़े होने के लिए क्या करो? प्रार्थना करो करके प्रभु कह रहे हैं। मुंबई में देखिए, जो देखो वो पास्टर हो जाते हैं, उसके लिए पास्टर के लिए कम नहीं है। लेकिन देखिए, जो देखो वो पास्टर होना ये नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति को पास्टर बनाने का काम किसका है? प्रभु। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग देखिए प्रभु का बुलाहट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही अपने आप क्या हो जाता है, मैं एक पास्टर करके बोल के खड़े हो जाते हैं। ये नहीं, आप समझ रहे हैं? प्रभु का बुलाहट। इसलिए प्रभु कहते हैं किससे प्रार्थना करो? किससे प्रार्थना करना है? पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि ताकि पास्टर्स लोगों को प्रभु क्या करे? खड़े करे। आप समझ रहे हैं? तो ये प्रेयर रिक्वेस्ट किसने दिया? यीशु ने दिया है। तो देखिए, रोज हम प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे देश में और भी पास्टर्स लोग क्या होना है? खड़ा होना। और भी आपका सेवा करने वाले लोग, और भी आपके सुख समाचारक लोग, और भी भविष्यद्वक्ता लोग, और भी प्रेरित लोग खड़ा होना है करके हम क्या करना है? प्रार्थना करना। ये प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु यीशु ने दिया है। अच्छा, ध्यान से सुनिए। और
थर्ड मैं आपको बताता हूं, ले लीजिए। थर्ड, लूका रची सुख समाचार के किताब 22वां अध्याय 32वां वचन। लूका रची सुख समाचार के किताब 22वां अध्याय उसका 25वां वचन। हाँ, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं। हाँ हाँ, क्या पढ़ रहे तुम? मैं क्या वचन पढ़, पहले कान खोल के सुनो मैं क्या बोला। लूका रची सुख समाचार के किताब 22वां अध्याय 32वां वचन 32। हाँ, परंतु मैंने 32 ही बोला ना क्या? 25 बोला, 25 बोला, सॉरी 32 सॉरी। हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता न रहे। हाँ हाँ हाँ, थर्ड प्रेयर रिक्वेस्ट देखिए, किस विषय के लिए प्रार्थना? यीशु कहते हैं कि यीशु खुद प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सा विषय के लिए? देखिए, यीशु कह रहे हैं कि तेरा विश्वास कमजोर ना होना है, तेरा विश्वास कमजोर नहीं होना है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? तेरे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, तीसरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि चर्च में जितने लोग आते हैं वो विश्वास कर कर क्या करते हैं? आते हैं। विश्वास कर कर आने वाले विश्वास में क्या होना है? बढ़ना है। वो विश्वास में पीछे नहीं हटना है। उस विषय के लिए हम क्या करना है? रोज प्रार्थना करना है। अभी देखिए कितने लोग देखिए चर्च में आकर विश्वास में थे लेकिन पीछे हट गए। आपको पता है? सोचिए कौन कौन फैमिली, कोई बता सकते हैं कौन कौन सा फैमिली पीछे हट गया है? वो लक्ष्मी सिस्टर, कामली सिस्टर, सोचिए। और संतोष ब्रदर का फैमिली, ऐश्वर्या, देखिए ऐसे कितने लोग देखिए अच्छा विश्वासी थे। सोचिए ये कामले सिस्टर सब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, और वो संतोष ब्रदर का फैमिली अभी 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 एक पीछे हट रहे हैं, हट गया अभी एक्चुअली। कौन? अपना संजय का फैमिली। ये लोग सब देखिए विश्वास में अच्छे थे, लेकिन शैतान ने देखिए उनका विश्वास को क्या कर दिया? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाकर, कुछ ना कुछ ये लाकर उनका विश्वास को कमजोर कर कर ऐसे ही पीछे लेके गया। देखिए कितना फैमिली, देखिए सोचिए हमने प्रार्थना नहीं किया इसलिए ये लोग पीछे हट गए। हमने बराबर प्रार्थना नहीं किया। अभी हम रोज प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं रोज, लेकिन फिर भी क्या है, हम सब लोग मिलकर जब प्रार्थना करेंगे, देखिए एक व्यक्ति अगर चर्च के अंदर आ गया तो वो बाहर जाने का ही नहीं, आपको पता जाने का ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये चूहा पकड़ते हैं, चूहा पकड़ने के लिए क्या रखते हैं? जाली। अंदर एक बार गया तो बाहर। ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना। एक व्यक्ति अगर चर्च के अंदर से बाहर गया बोलेंगे तो हम सही नहीं है, हम सही नहीं है। वो भी देखिए एक हफ्ता आया चला गया वो बात अलग होता है, लेकिन एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का विश्वासी अगर विश्वास को छोड़कर पीछे हटकर जा रहे हैं, शैतान उनको पकड़ के उनके जीवन में क्रिया कर रहा है, तो सोचिए हम सही नहीं है, हम कहीं तो गलत है कि नहीं? सोचिए इधर क्या है पता है क्या? खाना कुछ भी करेगा पास्टर ही करने का, ऐसा ही है कि नहीं? सोचिए मैं क्यों कहता हूं पता है क्या? देखिए एक विश्वासी अगर विश्वास में आने के बाद वो पीछे जाने का ही नहीं, उसको हम क्या करना है? पकड़ना है कि नहीं? सोचिए अगर मैं अकेला जाके मिलेगा, मैं अकेला बात करेगा, कोई नहीं आएगा। मैं जितना बात कर सकते, जितना समझा सकता उतना ही समझा सकता हूं, लेकिन सब लोग एक एक तरफ से जाएंगे। अरे सिस्टर आप क्यों नहीं आए? आप 2 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता हो गया, आप नहीं आया। आइए, प्रभु आपके जीवन में करेगा, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। जाके 4 लोग जाके दरवाजा खटखटाएगा, कैसा रहेगा? सोचिए उनके लिए। देखिए मैं क्यों कहता हूं पता है क्या? अभी देख मैं अकेला प्रार्थना करते रहेगा ये नहीं,
देखिए एक विश्वासी अगर विश्वास से थोड़ा पीछे हट रहा है तो सब लोग, पूरे चर्च के लोग, सब लोग प्रार्थना करेंगे तो कैसा रहेगा वो प्रेयर, कैसा रहेगा? उनको पीछे हटने देगा ही नहीं, पीछे हटने देगा ही नहीं, उनको खींच के लाएगा कि नहीं, सोचिए। और मैं अकेला जाके विजिट करना से, आप लोग 4 लोग जाके, चलो मैं आज जाता हूं, हाँ जाके विजिट करता हूं, चलो मैं आज गया, कल आप गया, परसों दूसरे गया, नरसों दूसरा गया, सोचिए कैसा रहेगा? वो सोचेगा बाप रे सब लोग आ गया, हाँ कुछ ना कुछ से क्या करेगा, भाग के आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ देखिए परमेश्वर के बच्चे वो सब अच्छे विश्वासी लोग हैं, लेकिन हम छोड़ के बैठे हैं, सोचिए। हाँ अभी देखिए, अभी ये संजय का फैमिली पीछे हट गया, अभी मैं जाने वाला है, कल परसों हम लोग जाएंगे। हाँ, और कौन जाएगा? हाँ, आप लोग जाके देखिए, मिलिए, बात कीजिए, है कि नहीं? सुषमा सिस्टर ऑलरेडी जा रहे हैं, उनके हफ्ते में 1 दिन उधर जा रहे हैं। हाँ, आप लोग भी जाइए, 1 दिन प्लान करके, एक दिन क्या कर सकते हैं, 2 जन मिलके कोई भी प्लान करके जा सकते, जाके बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, ठीक है प्रार्थना करेंगे, ऐसे करके बोल के क्या करें, उत्साह करना है, लेके आना है, छोड़ने का ही। विश्वास से एक व्यक्ति को विश्वास में लाना जो है वो बहुत कठिन है, और ये लोग 4-4 साल विश्वासी है और ये लोग पीछे हट के जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, है कि नहीं? सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए वही प्रभु कहते हैं कि उनका विश्वास कमजोर नहीं होना है। अगर विश्वास में कोई कमजोर हो रहे हैं तो उनके लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है, पहला प्रेयर कीजिए, पहला उन लोगों के लिए। देखिए अभी कामले सिस्टर का फैमिली, कामले सिस्टर और संतोष ब्रदर का फैमिली, और संजय का फैमिली, और वो लक्ष्मी सिस्टर का फैमिली, वो मन फिराने के लिए प्रार्थना करना है। लक्ष्मी सिस्टर का फैमिली क्या है? वो मन फिराने के लिए। और मल्लिका सिस्टर, तमिल सर्विस, मल्लिका जूही नगर से आते थे, वो मल्लिका सिस्टर, और भी ऐसा अच्छे विश्वासी लोग, सोचिए। और ऐश्वर्या, ऐसा बहुत सारा फैमिली है। ये लोग सब कितना अच्छा विश्वासी लोग थे, लेकिन पीछे सोचिए इन लोगों के लिए क्या करना है? प्रेयर करेंगे कि नहीं? कंटिन्यूली प्रेयर करेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। प्रभु क्या करेगा? खींच के लेके। अच्छा से नहीं आएगा तो प्रभु क्या करेगा पता है क्या? मार के लेके आएगा। कैसे? लेकिन लेके आएगा। हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? लेके आएगा। कई मछली जो पता है क्या, जाल में जो मछली नहीं आता है वो मछली कैसा आएगा? कैसा पकड़ना पड़ेगा? कांटा डाल के। जाल में आएगा तो किधर चोट नहीं लगेगा, कांटे में फंसेगा तो मुंह पूरा फाड़ के आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो फिर प्रभु क्या करेगा? फटका दे के बराबर क्या करेगा? लाएगा। मैंने देखा है ऐसे लोगों के लिए जो पीछे हट गया, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद में प्रभु लाइन पे लाया है। लाएगा प्रभु, है कि नहीं? उसके उस विषय के लिए प्रभु कहते हैं तुम प्रार्थना करो कर कहते हैं। फोर्थ यूहन्ना सुसमाचार के किताब 22वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार के किताब 17वां अध्याय 21वां वचन, 17वां अध्याय 21वां वचन पढ़िए। यूहन्ना देखिए ये जो है, आप देखिए ये प्रेयर रिक्वेस्ट कौन दे रहे पता है क्या? यीशु दे रहा है। लेकिन आप आगे एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, इसमें बहुत सारा, उधर प्रभु बहुत सारे बातों को बता कर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में प्रभु ये प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए प्रभु 20वां अध्याय में सब देखेंगे। प्रभु देखिए तमिल बाइबल में दिया है, अब हिंदी में क्या नहीं दिया है क्या? प्रार्थना कर रहा हूं करके, वो वचन पढ़ो, 21वां वचन पढ़ो। हिंदी बाइबल में नहीं दिया, तमिल बाइबल में दिया है। तमिल बाइबल में दिया है कि सब एक होने के लिए, एक बनकर रहने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए कैसा प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए हम जैसा एक है, पिता परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा, तीनों अलग अलग है लेकिन एक है, उनके बीच में एकता है। उसी तरह प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के सेवकों के बीच में एकता आना है। प्रभु के सेवकों के बीच में क्या आना है? एकता। और दूसरा विश्वासियों के बीच में भी क्या आना है? एकता। अभी देखिए चर्च में सब विश्वासी लोग आते हैं, इसमें कितने लोगों से बात नहीं करते हैं पता है क्या? सोचिए, ये उससे बात नहीं करते हैं, ये उससे बात नहीं करते हैं, ऐसा। सोचिए ऐसा बहुत से लोग हैं, ऐसा कुछ लोग हैं अपने चर्च के अंदर भी है।
तो देखिए शैतान का क्या पता है क्या, शैतान का मेन काम यह है कि एकता को एक नहीं होना है, अलग करना है, तोड़ना है। ये शैतान का क्या है, काम है। आप समझ रहे हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ये विषय के लिए तुम विशेष करके क्या करो, प्रार्थना करो। तो आपको चौथा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि हम कौन सा विषय का, पहला 5-10 लोगों के बीच में एकता आना। अभी देखिए कोई भी पास्टर देखिए, अभी देखिए ये निमोनिया बाग में जितना पास्टर्स है, एकता है क्या, सोचिए एकता है क्या, नहीं है। आप समझ रहे हैं। वो बोलेगा वो पास्टर, ओ ये पास्टर है। आप समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ विषय में क्या है, ये रहेगा डैश। आप समझ रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि हम जैसा एक है वैसे 500 लोगों के बीच में भी क्या आना है, एक था। ये शैतान का काम। अगर एक हो जाएंगे ना, ये निमोनिया बाग उद्धार में आ जाएगा। तो 500 लोगों के बीच में क्या आना है, एकता आना है। और कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं उनके बीच में एकता आना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, एकता आ जाएगा ना, ऑटोमेटिक चर्च क्या होगा, जल्दी बढ़ेगा। आपको पता है चर्च में क्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में झगड़ा लाएगा शैतान, कुछ ना कुछ लाएगा। ये नहीं है, वो नहीं है, ये सही नहीं है, वो। अपने चर्च में देखिए कितना झगड़ा हुआ है, हाँ कितना झगड़ा हुआ है कि नहीं। कोई भी मीटिंग में जाएगा उधर प्रॉब्लम, कोई हॉल में रहने तक प्रॉब्लम नहीं था। मेरे ख्याल से हॉल में रहते समय भी छोटा छोटा कुछ हुआ है, लेकिन हुआ उसके जब से इधर आया, इधर तो चर्च के अंदर ही झगड़ा कितना किया है, सोचिए, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, शैतान का काम है। झगड़ा लाकर एक मन को तोड़ना, एकता को तोड़ना, ये शैतान का काम है। जहां पर देखिए एक हो जाते हैं, वहां पर कोई भी, इवन कोई भी चीज में देखिए, जहां पर 10 लोग एक होते हैं। देखिए आप गणपति बिठाते, कैसे बिठाते हैं, 10 लोग एक हो गया, गणपति बिठाते हैं। तो एक होना है, एक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं। तो कलीसिया के अंदर जब सब लोग एक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कलीसिया में हम प्रभु के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ करने लगेंगे, और कलीसिया क्या करेगा, और बढ़ने के लिए शुरू हो जाएगा। इसलिए शैतान क्या करता है पता है क्या, सबको एक होने के लिए नहीं देगा। वो इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा, ये इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। बात करेंगे तो भी एकता नहीं है। ये इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा, वो उसके बारे में कुछ ना। सामने देखेगा अच्छा मीठा खाओ, कैसे सिस्टर, अच्छा। पीछे जाके क्या करेगा, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आप समझ रहे हैं। पीछे जाके बात करते, आप समझ रहे हैं। ये सब क्या है, एकता नहीं है। कई लोग बात ही नहीं करते हैं, कई लोग क्या नहीं करते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। सोचिए ये सब क्या है, शैतान का काम है। तो कलीसिया के अंदर जब एकता आ जाएगा, कलीसिया ऑटोमेटिक क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसके लिए प्रार्थना कौन करना है, हम करना है। फर्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, पास्टर्स के लिए। सेकंड प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रभु पास्टर्स को खड़ा करना है, सेवकों को प्रभु खड़ा करना है, इसके लिए। थर्ड, सब विश्वासी लोग विश्वास में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, इसके लिए प्रार्थना करना है। चौथा, विश्वासियों के बीच में, प्रभु के सेवकों के बीच में एकता आना है, उसके लिए प्रेयर करना है। पांचवा एक पॉइंट कहकर मैं खत्म करता हूं। मरकुस की किताब 14वां अध्याय 35वां वचन। मरकुस के किताब 14वां अध्याय 35वां वचन। हाँ 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 हाँ। देखिए दूसरा, अच्छा पांचवा क्या विषय के लिए प्रार्थना करना है कि अभी देखिए किसी के जीवन में अगर कुछ दुख है तो उनके लिए हम क्या करना है, प्रार्थना करना है। आप अच्छे ध्यान से, अभी यीशु के जीवन में देखिए, इधर ध्यान से सुनिए तो ही आपको समझ में आएगा। यीशु के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आने वाला है। दुख, कौन सा दुख, यीशु को पता है नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे और मुझे क्रूस पर मारने वाले हैं और मैं मरने वाला हूं, ये यीशु को पता था। इसलिए यीशु रात को क्या कर रहे हैं, रात को ही पकड़ के ले जाने वाले हैं। तो उससे पहला वो क्या कर रहा है, खुद पहला प्रार्थना कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, उसको पता है नेक्स्ट मेरे जीवन में क्या होने वाला है करके। इसलिए वो क्या कर रहा है,
आंसू बहाकर रो रो कर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना। उसने ऐसा प्रार्थना किया कि बाइबल कहता है कि उसका पसीना खून बनकर बाहर आया। उसका पसीना जो है, पसीना पसीना नहीं आया, खून आया बाहर। इतना ऐसा प्रार्थना किया। सोचिए कैसा प्रार्थना किया। आप कभी प्रार्थना करते समय पसीना बाहर आया क्या? पसीना निकलते क्या हम प्रार्थना करेंगे तो? हमारा पसीना भी नहीं आता है। लेकिन यीशु जब प्रार्थना किया, उसका अंदर शरीर का खून जो है वो पसीना बनकर बाहर आया। सोचिए तो कैसा प्रार्थना किया रहेगा। सोचिए, यीशु ने खाली प्रार्थना नहीं किया, उसने प्रार्थना की मदद मांगी। किससे मांगा? परमेश्वर के पास जाके प्रभु मुझे मदद कर करके प्रार्थना का मदद मांगा, मेरे लिए प्रार्थना कर करके। चेलों के पास जाकर बोला, तुम क्या करो? प्रार्थना करो। तुम क्या करो? प्रार्थना करो। क्योंकि अभी आगे जो सिचुएशन आने वाला है वो बहुत गंभीर सिचुएशन है, इसलिए तुम लोग क्या करो? झांक कर प्रार्थना करो। लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने सो गए। परमेश्वर के बच्चे लोग उसी तरह देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक दुख, एक तकलीफ में जा रहा है, उन लोगों के लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। यही हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है। आप समझ रहे हैं? अगर चर्च में एक विश्वासी के जीवन में अगर कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, तो उनके लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप समझ रहे हैं? 6 लोगों ने क्या किया? प्रार्थना करने के बदले में अच्छे से सो गया, खराटा मार के अच्छे से सो गया। यीशु आके उठा रहे हैं, फिर से बोल रहे यीशु, अरे जाग कर प्रार्थना, नहीं, फिर से सो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अगर एक व्यक्ति दुख में है, तकलीफ में है, तो हम उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना। ये सब प्रार्थना निवेदन किसने दिया? प्रभु ने दिया है। ये सब प्रायर रिक्वेस्ट प्रभु ने भी प्रार्थना किया है और हमें भी प्रार्थना करने के लिए 5 पॉइंट्स मैंने कहा। फर्स्ट किसके लिए? सेकंड, प्रभु सेवकों को खड़ा करने के लिए। थर्ड, विश्वासी लोगों के विश्वास कम नहीं होना है। फोर्थ, एकता, विश्वासियों के बीच में भी, पास्टर्स लोगों के बीच में भी एक एकता आना है। पांचवा, उनके दुख तकलीफ में पास्टर्स होने दो या विश्वासी होने दो, किसी का भी, या आपके घर के पास दूसरा चर्च का कोई विश्वासी रहेगा या कोई भी अन्य जाति व्यक्ति भी अगर कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। उनके दुख तकलीफ में वो प्रभु को जानना है, उस दुख तकलीफ में से बाहर निकलना है। उसके लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना हमारा काम है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। 5 प्रेयर रिक्वेस्ट, 5 प्रार्थना निवेदन कहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम प्रार्थना करना है। ये 5 प्रेयर रिक्वेस्ट, 5 प्रार्थना निवेदन के लिए रोज प्रार्थना कीजिए। आपके पास्टर्स के लिए, आपके पास्टर के लिए, सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, सब पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर के बच्चे लोग। सेकंड, मैंने कहा सेकंड, परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। सेकंड, प्रभु और भी सेवकों को खड़ा करना है। अपने चर्च में भी खड़ा होना है। पास्टर्स, सेवक लोग खड़ा होना है। अपने चर्च के लोग भी प्रभु की सेवा के लिए खड़ा होना है। प्रभु लोगों को खड़ा करना है। फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए भी अपने चर्च में से लोग उठना है, बच्चे लोग उठना है, जवान बच्चे लोग सब उठना है। फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए काम करने, वो इंजीनियर पढ़ा, ये इंजीनियर पढ़ा, वो काम, ये काम, ये सब नहीं। प्रभु के सेवकाई के लिए लोग खड़ा होना पड़े। बच्चे लोग प्रभु के सेवकाई के लिए खड़ा होना है। उसके लिए हम प्रार्थना करना है। थर्ड, विश्वासी लोग, कितने लोग देखिए विश्वास में पीछे हट गए, उनके लिए हम प्रार्थना करना है। उनके लिए हम प्रार्थना करना है।
उनका विश्वास बढ़ना है, उनका प्रभु में विश्वास फिर से आना है, फिर से प्रभु के उपस्थिति में आना है। चर्च में जितने लोग हैं उनका विश्वास बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, उसके लिए हम प्रार्थना करना है। चौथा, लोग पास्टर्स लोगों के बीच में एक एकता आना है, विश्वासियों के बीच, अपने चर्च में विश्वासियों के बीच में भी एक एकता आना है, उसके लिए हम प्रार्थना करना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। पांचवा, जो दुख तकलीफ में है, अपने चर्च में अगर कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, उनके लिए प्रार्थना करना है। किसी को नौकरी नहीं है, किसी का शादी नहीं हुआ, किसी को बच्चा नहीं है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कुछ भी रहेगा, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रेयर कीजिए, प्रार्थना करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना में उन्हें मदद करना है, यही प्रभु चाहते हैं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, परमेश्वर के उपस्थिति में समर्पण कीजिए। उड़ा रखा बाधो नारी हंतुरु बेक देना री बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला री कबोरी अंतुरु बेक देना निकबोरी बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला। परमेश्वर, हम ये सब विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, आपके बच्चों को मदद कीजिए, आशीष कीजिए। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए प्रभु। आपके बच्चे लोग, यीशु आपने जैसा प्रार्थना किया, परमेश्वर रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किया प्रभु, आपका पसीना छूटने लगा प्रभु, वो भी पसीना पसीना नहीं प्रभु, खून पसीने के रूप में बाहर निकलने लगा। इतना आपने प्रार्थना किया प्रभु। प्रभु, आपके जैसा ही हम भी प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, आशीष कीजिए, आपके बच्चों को आशीष कीजिए, यीशु के नाम से आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष। कल यूथ मीटिंग 11 बजे।